नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। फकीरों को सवाल किया तो जवाब आया कि परमात्मा की मोहब्बत ही सबसे बड़ी दौलत है, और ये जो मोहब्बत है यही इंसान को उस रब के, उस परमात्मा के, ईश्वर के, प्रभु के करीब कर देती है, उसके पास कर देती है। कि अगर तो यहां पे साफ है कि अगर रब के करीब जाना है, परमात्मा के, प्रभु के, तो उसके साथ मोहब्बत ही सबसे बड़ी दौलत है जो उसके करीब जाने के लिए चाहिए। उसको प्यार के साथ ही खरीदा जा सकता है, प्रभु को प्रेम के साथ ही खरीदा जा सकता है, क्योंकि जिसके लिए इंसान के दिल में प्रेम होता है, फिर लाजमी है कि जिसको मोहब्बत करेंगे वो ही करीब आ जाएगा, और वही करीब आपके आएगा और आप भी उसी के करीब हो जाओगे। तो जब बात फकीर लोगों की आती है, कि रब के इश्क की आती है, प्रभु कृपा की आती है, प्रभु की मोहब्बत की आती है, तो उस परमात्मा के करीब होते ही उसके साथ साथ दुनियावी जो खुशियां हैं वो भी इंसान की जिंदगी में आनी शुरू हो जाती है। जरा गौर कीजिए कि जैसे ही इंसान उस परमात्मा के करीब होता है तो दुनिया वाली जो खुशियां वो भी उसके जीवन में आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये कभी हो नहीं सकता कि संसार को बनाने वाला आपके पास हो, आपके पास आ जाए और आपको खुशियां ना मिले, दुनियावी खुशियां भी ना मिले। ऐसा हो नहीं सकता। फकीर लोगों ने फरमाया है कि जरूर इंसान के जीवन में दिक्कत आती है, और जब इंसान उसी को ही भूल जाता है जिसने ये हर शय पैदा की है, तो फिर जब जड़ से ही इंसान दूर हो जाता है तो तकलीफ तो फकीरों ने कहा फिर आएगी ही आएगी। इसलिए मीराबाई जी, उन्होंने उस परमात्मा के साथ बड़ा प्रेम किया। अपने शब्द के अंदर वो कहते हैं, धृग जीवन प्रभु प्रेम बिना, धृग जीवन प्रभु प्रेम बिना। अब धृग कहते हैं धिक्कार को, 100 बार लानत के बराबर माना जाता है इस शब्द को, धृग को। तो वो कहते हैं कि धृग है तेरे जीवन में, जो बंदा हम कह दें कि तेरे जीवन पे लानत है, धिक्कार है, 100 बार लानत है ऐसे जीवन पे जिसमें उस सच्चे का, उस सच्चे प्रभु का प्यार नहीं, प्रेम नहीं। तो धिक्कार वो शब्द है जो एक ही शब्द में 100 लानतों के बराबर है। अब यहां मीरा जी यही कह रहे हैं कि धृग जीवन प्रभु प्रेम बिना, धृग जीवन प्रभु प्रेम बिना। तो यहां पर तो ये भी साफ कर दिया है कि इंसान स्वयं को देखे कि उसके अंदर परमात्मा का प्रेम है भी या नहीं, उसकी मोहब्बत है भी या नहीं, तो कैसी जिंदगी जी रहा है। अगर नहीं है तो वो कैसी जिंदगी जी रहा है। तो यहां पर मीराबाई जी ने साफ कह दिया कि धिक्कार भरी जिंदगी जी रहा है। अब जिसको इस बात को समझना है कि जिस प्रभु ने हमें हर दात दी है, वो दाता जिसने हमें हर दात दी है, जिसने हमें हर शय दी है, और जो परमात्मा जो हमारी खुशियों की इतनी फिक्र करता है कि हर वक्त उसकी कृपा, उसकी रहमत इंसान पे होने को तैयार है, इंसान पे होने को तैयार है। पर यह बात हो रहा है कि इंसान ही उसके लिए दरवाजे या उसके दरवाजे तक ना पहुंचे तो मुश्किल हो जाती है। फकीरों लोगों ने, संत लोगों ने यही फरमाया है कि इंसान ही उसकी कृपा को हासिल नहीं कर पाता। तो इसमें दोष किसका है? यहां समझिए कि इसमें दोष आखिर किसका है। इसमें दोष है इंसान की अपनी करनी का, अपने कर्मों का। नहीं तो संतों फकीरों ने तो यही फरमाया है कि परमात्मा, वो सच्चा साईं, वो रब
तो हर वक्त तैयार बैठा है कि ये ज़रा मेरी तरफ देखे तो सही, मेरे साथ मोहब्बत करे तो सही, इसको हर खुशी के साथ नवाज दूंगा मैं। जैसे नकोदर के फकीर बाबा लाडी शाह कहते थे कि अगर दरवाजे को खटखटाओगे तो दरवाजा खोल के पूछेंगे जरूर कि हाँ क्या चाहिए भाई। तो अगर इंसान दरवाजे तक जाए ही ना तो बताओ दरवाजा खोल के कैसे पूछेगा वो कि हाँ भाई क्या चाहिए तुझे। फिर तो जो सबके लिए आ रहा है उसमें से जो तेरे को मिल रहा है लेता जा। तो इसे समझिए, अगर दरवाजा खटखटाएंगे तो पूछेगा आगे से कि हाँ भाई हमारा दरवाजा क्यों खटखटा रहा है। और उसकी रहमत, उसकी कृपा जो है उसका काम है। प्रभु का काम ही यही है कि लोगों पे कृपा करनी, रहमत करनी, उनको हर चीज से नवाजना। अब इंसान ही वो चीज ले ना तो क्या करे। इसीलिए इन फकीरों ने, संतों ने फरमा दिया है कि जिसके दिल में उस प्रभु के प्रति प्रेम नहीं, वो तो धिक्कार भरी जिंदगी जी रहा है, चाहे वो जैसी भी जिंदगी जिए, चाहे वो बहुत पैसों वाली जिंदगी जिए, चाहे वो आरामदायक जिंदगी जी रहा है, लेकिन उसमें भी उसको आराम नहीं मिलेगा। लेकिन जिसके मन अंदर प्रेम होगा उस प्रभु के प्रति, जिसके मन में प्रेम होगा, वो जहर प्याले भी हंसकर पी लेते हैं, जैसे मीरा जी ने पिया। इसीलिए तो कहा है संतों फकीरों ने कि अपने दिल में उसको बसाए रखें ताकि कम से कम तुम्हारी जिंदगी में धिक्कार ना हो जाए, लानत भरी जिंदगी मत जियो, उसके प्रेम से भरी हुई जिंदगी जियो, ताकि उस आनंद को जान सको जो संतों फकीरों गुरु रहबरों ने जाना। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।